बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। आखिरकार वही हुआ शहर इक़्तिदार में जिसका पिछले 7 दिनों से चर्चा था। बात करेंगे आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, इसके पीछे क्या अहम तरीन वजूहात थीं और क्या ऐसी चीज़ें थीं जिसके ऊपर रावलपिंडी और इस्लामाबाद को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े को। इसके अलावा चीन से अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी डेवलपमेंट की है इस हुकूमत ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जो ट्वीट आई है और उसमें बताया गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वज़ीर आज़म उनकी तरफ से दिए जाने वाले सबूतों पर मुतमईन हैं, वो इसे काफ़ी सबूत समझते हैं, जिसकी बिना पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि वो अपना काम जारी रखें। अब अगर हम ये देखें, पहले हम ये गुफ्तगू कर लेते हैं कि इस्तीफ़ा मंजूर ना होने की बड़ी वजूहात क्या हैं। पहली जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सबूत सामने आ गए हैं। जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी तमाम तर वो जो 4 सफ़ों का रिप्लाई दिया है, अगर कोई तासुब की ऐनक उतार कर पीपल्स पार्टी और नून लीग की सहाफ़त की ऐनक उतार कर, उनके तासुब की ऐनक उतार कर उसको देखे तो उसमें खातिर ख़्वाह मालूमात हैं और खातिर ख़्वाह जवाबात दिए गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के सामने जब ये सारी चीज़ें आईं, सबूत सामने आए और उन्होंने फिर इंटेलिजेंस ज़राए से पता करवाया, तो वो भी यही इन्फॉर्मेशन थी कि जो चीज़ चलाई गई है आसिम सलीम बाजवा के बारे में वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है, अच्छा आप अगर वीडियोज़ मेरी निकाल के देख लें तो पहले दिन से जब लोग आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जब ये चीज़ें सामने आईं तो लोग कह रहे थे कि वो रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करने के बाद अपने आप को क्लियर कर कर वापस आएँ या उनको हटा दिया जाए। तो उस वक्त मेरी जो राय थी वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा चूँकि एक इंतहाई अहम पोजीशन पर बैठे हैं, वो मुशीर इतलात हैं प्राइम मिनिस्टर के। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सी पैक है। सी पैक क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वो इंटरव्यू देखा होगा जो अरशद शरीफ के साथ उन्होंने दिया और उसमें कहा कि वो अखबारी तराशे सामने आने पर चीन के प्रेसिडेंट ख़ुद बात करते हैं सी पैक के ऊपर, और आप सी पैक की अथॉरिटी का जो चेयरमैन है, जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का साबिक DG/ISPR भी है, उस शख्स को आप हटाने की अगर बात भी करें, किस बुनियाद पर करें कि एक नामालूम 800 रुपये की बनाई जाने वाली वेबसाइट है, यानी कोई किसी दूर दराज के मुल्क में बैठे एक 800 रुपये की वेबसाइट खड़ी करे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर वो कमर बाजवा के जेली डॉक्यूमेंट्स बना के सामने ले और कहे कि कमर बाजवा दें जनाब इस्तीफ़ा। उसके बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ आ जाए, उसके बाद जनाब इस तरह की चीज़ें जो है एयर चीफ़ की, नेवल चीफ़ की आ जाएँ और इवन आरिफ अलवी साहब की भी आ सकती हैं। तो क्या आप फिर 800 रुपये की बनाए जाने वाली वेबसाइट की जो स्टोरीज़ होंगी नामालूम लोग देंगे, लेकिन साजिश सामने इस तरीके से भी आती है कि एक इंतहाई नामालूम और जेली वेबसाइट पर ये चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि इसके ताने बाने इसराइल, भारत और अमेरिका के अंदर भी मिलते हैं। मेजर गौरव आर्या तक जाते हैं, हुसैन हक्कानी तक जाते हैं, वकास गुराई तक जाते हैं, आतिफ तौकीर, आयशा सिद्दीका तक जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तान के नॉन और अननोन जितने लोग हैं पाकिस्तान के दुश्मन, वो तमाम एक पेज पर हैं और आप चाहते हैं कि उस एक स्टोरी के आने के ऊपर आसिम सलीम बाजवा स्टेप डाउन कर जाएं या उनको करवा दिया जाए और उनसे फौरी तौर पर इस्तीफ़ा ले लिया जाए। तो ये आप खाम ख्यालियों में रहते हैं। जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं, जो रीजनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं, जो हमारे सर्वाइवल की स्टडीज़ हैं, वो कभी भी ये इजाज़त नहीं देती कि रियासतें इतनी जल्दी दबरदूस करना शुरू कर दें, रियासतें इतनी जल्दी अपना नुक्ता नज़र पेश करना शुरू कर दें। हाँ, मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से बात की है कि रियासत इस पर ज़रूर एक्शन लेगी अगर रियासत को किसी जगह पर कोई गड़बड़ नज़र आई उसके हवाले से। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी के ऊपर ये सब कुछ हो जाए और फ़ौरन ऐसे टिकटों के अंदर चुटकी बजाने के टाइम में फ़ारिग कर दिया जाए। तो इंतहाई हसास तरीन प्रोजेक्ट में इंतहाई हसास तरीन शख्स को
इतनी जल्दी में रियासती इदारे कभी हटाने का सोच भी नहीं सकते। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें खबर दी कि जी आर्मी चीफ सोच रहे हैं 5 दिन पहले कि वो आसिम सलीम बाजवा को हटवा दें। लेकिन उधर ही फिर हमारे एक और दोस्त भी बैठे थे जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जानते हैं, जो वार स्टडीज़ को पढ़ते हैं, जो इस मुल्क की जो स्टडीज़ हैं उनका बड़ी गहरी नज़र उनके ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। इवन ये एक इंतहाई मोहतात बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आसिम सलीम बाजवा की करप्शन के सबूत भी उधर चले जाएं उन लोगों के पास, तो भी वो उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इंतहाई तहम्मुल के साथ, कौम को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, चीन को कॉन्फिडेंस लेने के बाद फिर कोई इस तरह की चीज़ सामने आएगी। ये नहीं होगा कि एक कागज़ का पर्त सामने आए और उसकी बुनियाद पर इंतहाई अहम तरीन शख्सियत को हटा दिया जाए। लिहाजा ये जो साजिशी अनासिर थे इसके पीछे, जो साजिश की बू आ रही थी, जो सबूत सामने आ रहे थे, उसकी बुनियाद पर भी ये इस्तीफ़ा ना तो उस तरह से दिया गया और ना लिया गया। और फिर जो अहम तरीन बात मैंने और भी की है कि उनकी पोजीशन की हसासियत भी बहुत अहम थी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन ना होते, सिर्फ मुशीर इत्तलात होते, तो शायद जब उनके ख़िलाफ़ स्टोरी आई थी तो वो फ़ौरन यानी 24 से 48 घंटे के अंदर स्टेप डाउन कर जाते और ये सारी चीज़ें फिर डिक्लेयर होने के बाद वो दोबारा कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिए जाते। लेकिन जो उनको पोजीशन दी गई है वो बड़ी सोच समझ के दी गई है, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर दी गई है। और उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूँगा। ये जो हम बार बार बात करते हैं कि आसिम सलीम बाजवा क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये एक ट्वीट आई है आज चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है, उस ट्वीट ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये CPEC और इसकी जो अथॉरिटी है वो चाइनीज़ के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बता चुके हैं। हम भी आपको बार बार बता रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा को जो बेनिफिट ऑफ डाउट बार बार इस रियासत की तरफ से दिया जाता रहा, उसकी पीछे वजूहात ये थी कि उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत हसास थी। इसके अलावा एक बड़ी यानी मज़े का खेज़ चीज़ भी हम कल देख रहे थे जब उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है। उसके ऊपर फिर हमने देखा कि अहमद नूरानी के जितने चेले चांटे हैं, जो उसकी कैबिनेट के 40 लोग हैं, उन तमाम ने बड़े फ़िक्रे कसना शुरू कर दिए। और एक फ़िक्रा जो बहुत ज़्यादा चलता रहा वो ये कि देखें जी, जेली वेबसाइट की नामालूम स्टोरी के ऊपर असली इस्तीफ़ा ले लिया गया। ये है पावर अहमद नूरानी की। सेलिब्रेशन शुरू हो गई थ्रू आउट द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के दुश्मन वो जाने पहचाने हैं या अनजाने हैं, उन्होंने सेलिब्रेशंस बहुत पीक पे चली गई। और फिर आज मैंने अभी ट्विटर पे भी लिखा है कि फिर जेली वेबसाइट की ख़बर पर क्या आपने असली इस्तीफ़ा ले लिया है। तो ये गरूर और तकब्बर और ये जो साजिश की गई थी, कल शाम को इन लोगों को लग रहा था कि शायद साजिश कामयाब हो गई है, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो स्टेप डाउन करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया है। और उनके फ़ैसले के बाद आपने एक और बिल्ली भी थैले से निकलते देखी होगी, और वो बिल्ली थी मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा ने उस दिन जब अपने वालिद साहब और अपने शोहर नामदार के केस के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, तो उसके बाद बाहर निकलने के बाद उन्होंने कोई रसीदें अपनी रसीदें दिखाई नहीं हैं और आसिम सलीम बाजवा से वो रसीदें मांग रही हैं। और आज जब ये फ़ैसला किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो उसके बाद भी उनकी बिल्ली एक दफ़ा फिर थैले का मुंह फाड़ के बाहर निकल आई है और उसने आके कहा है कि देखा जी NRO, ये तो NRO दे दिया है, एहतसाब का जो बयानिया था वो ख़त्म हो गया है। तो हमारे दोस्त हैं एक और, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पर तज्ज़िया किया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप फिर कोर्ट चले जाएं, आप फिर बाकी जो इदारे हैं वहाँ पर चले जाएं, सारे सबूत लें, आप जाके उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें और आप कोर्ट्स में घसीटें अगर आपके पास सबूत हैं। लेकिन आप तमाशा लगना देखना चाहते थे। एक 800 रुपये वाली वेबसाइट पर अहमद नूरानी की एक नामालूम ख़बर के ऊपर आप चाहते थे कि फ़ौज और हुकूमत आमने सामने आ जाएं, वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी इस्तीफ़ा ले लें, कमर जावेद बाजवा इस बात पर नाराज़ हो जाएंगे और CPEC अथॉरिटी के बतौर चेयरमैन जब इस्तीफ़ा लेंगे तो चीनी भी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो ये जो चाल थी ये नाकाम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़। इसके अलावा एक बड़ी बेहतरीन ट्वीट आई है चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से। उन्होंने कहा है, जो वज़ीर आज़म ने कल अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया उसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन हमारा मुस्तकबिल है। इस बुनियाद पर आज उन्होंने कहा है
कि इमरान खान साहब का ये जो हौसला अफजा बयान है उसकी खुल कर तारीफ़ की गई है इस ट्वीट के अंदर। और फिर ये अब इम्पॉर्टेंट बात है इस पूरी वीडियो की, वो ये है कि इस ट्वीट में CPEC अथॉरिटी की भी तारीफ़ की गई है और कहा गया है कि CPEC की अथॉरिटी जब कायम की गई है तो उससे CPEC प्रोजेक्ट के अंदर तेज़ी देखने में आई है। यानी अब इस नाजुक मरहले में आज के दिन में CPEC की तारीफ़ करना, CPEC अथॉरिटी की तारीफ़ करना इज़ डायरेक्टली द अप्रिसिएशन टुवर्ड्स आसिम सलीम बाजवा। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसकी बुनियाद पर ना चीनियों ने इस्तीफ़ा तलब किया और ना पाकिस्तानियों ने वो इस्तीफ़ा मंजूर किया। ये है वो अंदर की ख़बर जो आपको कनेक्ट करनी चाहिए, ये डॉट्स, कि आसिम सलीम बाजवा पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वज़ीर आज़म वाली ख़बर आने से पहले चीनी एम्बेसी ये ख़बर दे रही है कि वो CPEC अथॉरिटी के ऊपर यकीन रखती है और उन्होंने जो CPEC के प्रोजेक्ट में तेज़ी लाए हैं उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा चीनी एम्बेसी ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मुस्तकबिल है। इन दोनों अक़वाम के जो लीडर्स हैं उनके ताउन के साथ, उनके ताउन के तसलसल के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए कोशिश की जाती रहेगी। ये थी बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर जो CPEC अथॉरिटी और आसिम सलीम बाजवा और अहमद नूरानी की ख़बर के साथ आप इसको रिलेट करके देखें तो आपको सारी सिचुएशन वाज़ेह हो जाती है पिछले एक हफ़्ते की। इसके अलावा ओवरसीज़ के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। आप सब बहुत ज़्यादा हमें फ़ीडबैक आता है ओवरसीज़ के लिए जो वतन से दूर हैं, बहुत अरसा हो गया, लोग बताते हैं कि कोई 40 साल से बाहर है, कोई 30 साल से बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, वहीं पे यानी पूरी फैमिलीज़ अब बन गई हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है, आप पाकिस्तान में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आप आके इलेक्शन लड़ें पाकिस्तान में। यहाँ पर आप चूँकि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं पाकिस्तान की सियासत में, लिहाजा आपको चाहिए कि आप जो 2023 वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी अभी से शुरू करें और इलेक्शन में आएँ, यहाँ आएँ, वोट लें, सपोर्ट लें, इलेक्शन लड़ें। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको हलफ से पहले वो दोहरी शहरियत जो आपकी होगी दूसरे मुल्क की वो छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप फ़ाइट करते हुए हार जाते हैं तो फिर आपकी उस दोहरी शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बेशक वापस जाएं और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा नाम कमाएं, पाकिस्तान के लिए नाम बनाएं, फिर वापस आएँ और आकर दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट आप अगली दफ़ा फिर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अहम चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि हमने देखा था कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सैचुरेशन हो जाती है जब आकर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के दुश्मन आकर बहुत ज़्यादा उधर आके अदम एतमाद की एक फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं, वो तनकीद करते हैं और पाकिस्तानी भी जो है उस तनकीद की रो में बह निकलते हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमें इस रवैये पर भी लाजमी सोच विचार करनी होगी। हमें इन पाकिस्तान दुश्मनों की बातों में नहीं आना, हमें हमेशा पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तानियत पर यकीन रखना है, पाकिस्तान पर यकीन रखना है, ताकि हम पाकिस्तान को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए ले जाएं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।